अब मैं गुजारिश करता हूं प्रोफेसर सुधांशु मालवीय जी से। मैं क्या बोलूंगा एक गुरु के बारे में। आपने प्रताप जी को मार्गदर्शन दिया जब ये नाटक लिखना प्रताप जी ने शुरू किया। ये हम सब चूंकि जुड़े रहे प्रताप जी से इसलिए जानते हैं, और हमारे शहर के आप शान रहे हैं। आपसे गुजारिश है कि आप मंच पर पधारें और अपने वचनों से आशीर्वाद दें। प्रोफेसर सुधांशु मालवीय जी। मित्रों, आज प्रताप सुमवंशी के नाटक लोई पर आयोजित इस समारोह में उपस्थित होकर बहुत खुशी हो रही है, और इस बात की भी बहुत खुशी है कि इतने सुंदर, इतने सशक्त नाटक की रचना प्रक्रिया में भी मुझको भागीदार बनने का एक अवसर मिला। प्रताप जी ने मेरे सुझावों को इतना सम्मान दिया, ये मेरे लिए बहुत खुशी की बात है। अभी तक में लोई नाटक के बारे में जो चर्चा हुई, इसमें बहुत सारे आयाम समेटे जा चुके हैं। मैं इस नाटक के बारे में सबसे पहली बात जो कहना चाहता हूँ वो ये कि ये नाटक लोई पर केंद्रित, ये नाटक वास्तव में कबीर और लोई का एक पुनः सृजन है। पुनः सृजन इस मायने में कि जिस कबीर को, जिस लोई को हम लोग अब तक जानते रहे हैं, ये कबीर और ये लोई उससे बहुत भिन्न एक नए कबीर और एक नई लोई हमारे सामने आती है। इस पुनः सृजन में प्रताप जी की जो रचनाशीलता है और सबसे बढ़ करके उनकी जो एक तत्वदर्शी दृष्टि है, जिसके चलते दो ऐसे पात्र जिनके बारे में इतिहास में हमारे पास बहुत ज़्यादा सामग्री नहीं है, और प्रताप जी ने उस कुछ जनश्रुतियों और कुछ पढ़े हुए के को आधार बना करके जिस तरीके से इस नाटक में कबीर और लोई का पुनः सृजन किया है, वो सचमुच बहुत आकर्षक और बहुत प्रभावशाली है। इस मायने में कि पहली बार कबीर को हम एक भक्त, एक धार्मिक, एक समाज सुधारक, एक कवि, गीतकार के साथ साथ हम कबीर को एक प्रेमी के रूप में देखते हैं, और लोई के साथ उनका जो दूसरे तीसरे दृश्य में जो जंगल में जहाँ से दोनों के गुजरने का जो दृश्य है, वहाँ पर कबीर और लोई एक प्रेमी, एक विवाहित प्रेमी युगल के रूप में हमारे सामने आते हैं। कबीर को ले करके उनके प्रेम के दर्शन को हम लोगों ने पढ़ा है, जाना है, लेकिन प्रताप जी ने जिस तरीके से उनके प्रेम के दर्शन को लेकर के और कबीर को एक प्रेमी के रूप में जिस तरीके से प्रस्तुत किया है, ये निश्चित रूप से एक नए कबीर हैं और एक नई लोई है। वास्तव में इस नाटक में जो इस नाटक को इतना ज़्यादा आकर्षक बनाता है वो ये है कि इसमें
कबीर के जीवन के जो तमाम आयाम हैं उनमें ये एक नया आयाम जुड़ करके और कबीर के विशाल विराट व्यक्तित्व को हमारे सामने लाता है। जिस तरीके से उन्होंने कबीर के दोहों और पदों का इस सिलसिले में चयन किया है वो बहुत ही मतलब उनकी सूक्ष्म दृष्टि का द्योतक है। और वहाँ पर कबीर अपने व्यक्तित्व में जिस तरीके से एक विशाल विराट व्यक्तित्व लेकर आते हैं, उनका जो प्रेम है वो एक जिसको कहना चाहिए ब्रह्मांडीय प्रेम, पूरे ब्रह्मांड में फैला हुआ प्रेम है। उस प्रेम के दर्शन को कबीर इस नाटक में कबीर के माध्यम से ये साकार होता है। दूसरी चीज़ ये है कि लोई के व्यक्तित्व को जिस तरीके से उन्होंने केंद्र में रख करके और आज के समय की जो बहुत बड़ी ज़रूरत है वो है स्त्री के स्वतंत्र व्यक्तित्व को, उसके वजूद को, उसकी अस्मिता को स्थापित करने का जो उन्होंने इसमें अभियान छेड़ा है और उसको जिस तरीके से उन्होंने रूप दिया है वो वास्तव में प्रताप जी की बहुत बड़ी सफलता है। और इस नाटक में कबीर का जो उदात्त व्यक्तित्व सामने आता है, एक तरफ उनका निर्भीक साहसी जो धार्मिक के रूप में, भक्त के रूप में जो उनका व्यक्तित्व सामने आता है, और उसी के साथ साथ उनका जो ये प्रेमी व्यक्तित्व है वो सामने आता है। और साथ ही साथ जिस तरीके से वो अपने समय के समाज में एक साहस के साथ आते हैं, वो आजकल के समय की ज़रूरत की एक पुकार थी जिसको प्रताप सोमवंशी ने सुना और आज के समय की इन दो ज़रूरतों को उन्होंने पूरा किया। आज के इस उन्माद के समय में कबीर के इस व्यक्तित्व को सामने रखना निश्चित रूप से बहुत ही सकारात्मक और बहुत बड़ी चीज़ है। दूसरी बात यह है कि एक रचना कृति के रूप में जो लोई नाटक है वो नाटक तो है, लेकिन नाटक से पहले वो एक बहुत बड़ी रचनात्मक कृति है जो कि हमारे सामने एक विराट को सामने हमारे लाती है। और आजकल के समय में वो हमारे लिए किस तरीके से एक ठोस आधार, आज का जो ये उन्माद का जो समय है, ये जो नफ़रत का समय है, इस समय कबीर की ये जो वाणी इस नाटक में लाई गई है वो बहुत बड़ी चीज़ है। दूसरी बात ये है कि कबीर का जो नाट्य शिल्प है या रंग शिल्प है, इस रंग शिल्प में देखने की चीज़ ये है कि सबसे पहले एक कलाकृति के रूप में, एक साहित्यिक कृति के रूप में ये हमारे सामने आती है और एक बहुत बड़े एहसास को, एक बहुत बड़े विचार को ये हमारे सामने रखती है। लेकिन एक नाटक के रूप में अगर देखें तो नाटक में प्रताप जी की कितनी पकड़ है, कितना दखल है उनका, इससे इतर जो नाटक के बुनियादी तत्व हैं उनको प्रताप जी ने अपनी अंतर्दृष्टि से, अपने कौशल से बहुत सहज रूप में ही पकड़ा है। और सबसे बड़ी चीज़ ये है कि नाटक आदि से अंत तक एक द्वंद्व को लिए हुए ये चलता है, एक कॉन्फ्लिक्ट
नाटक में बराबर चलता चलता है, और यही चीज़ है जो नाटक से पाठक को एकदम बांधे रखती है। दूसरी चीज़ आश्चर्य होता है कि एक ऐतिहासिक पात्र, एक जनश्रुति पर आधारित पात्र, और उस पर नाटक लिखते समय प्रताप जी के जो संवाद हैं वो इतने ज़ोरदार संवाद हैं जो कि ये बतलाते हैं कि वास्तव में प्रताप जी ने इसका पुनर्सृजन जो किया है वो ऐसे ही नहीं किया है, उसको जी करके किया है। और इसीलिए इनके जो संवाद हैं वो इतने ज़्यादा विचारपूर्ण, अनुभूति से भरे हुए, संवेदना से भरे हुए, जो कि कहीं भी पाठक पर पकड़ ढीली नहीं होने देते। ये एक बहुत बड़ी चीज़ है, और इसके चलते ये नाटक और ज़्यादा सशक्त बना है। जहाँ तक नाट्य शिल्प और रंग शिल्प की बात है, मेरे लिए उस पर चर्चा काफ़ी हुई। मेरे लिए वो दीगर है। दीगर इसलिए है क्योंकि हमारे हिंदी में ऐसे नाटककार हो चुके हैं जो सीधे चुनौती देते हुए कि भाई हमको जैसा लिखना है, हमारी जैसी मंच की सज्जा होगी, जैसे हमारे दृश्य विधान होंगे, हम वैसा ही लिखेंगे, करने वाले जैसा जो चाहेंगे करेंगे उसको। तो प्रताप जी ने एक कलाकृति के रूप में, एक साहित्यिक कृति, एक रचनाकृति के रूप में ये जो नाटक प्रस्तुत किया है, ये अपनी जगह पर बहुत सशक्त, बहुत प्रभावशाली है। अब जहाँ तक रंग शिल्प और इसके मंचन का सवाल है, तो उसके लिए तो रास्ता निकालने का काम जो हमारे रंग निर्देशक हैं उनका है ही है। तो मैं इस अवसर पर प्रताप जी को बहुत सारी बधाई देना चाहता हूँ। इतने सुंदर पात्रों का पुनः सृजन करने के लिए, इतने सजीव और इतने यथार्थ बना करके उस व्यक्तित्व को उन्होंने जिस तरीके से प्रस्तुत किया, और सबसे अंत में जिस चीज़ के लिए विशेष रूप से बधाई देनी चाहिए कि प्रताप जी ने इस पितृसत्ता वाले समाज में जिस तरीके से, जितने धक्का मार ढंग से इन्होंने पितृसत्ता पर आधारित जो पुरुषों के जो विचार हैं, उनका जो दमन है, उनका जो एकाधिकार है, उसको जिस तरीके से चुनौती दी है, और लोई जैसे एक विवेकवान पात्र को, एक स्वतंत्र व्यक्तित्व वाले पात्र को जिस तरीके से उन्होंने क्रिएट किया है, वो निश्चित रूप से बधाई के पात्र हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत शुक्रिया।